हेलो भाई, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आइए चलते हैं इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 5.2 की क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे सामने दिया है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें एक एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, किसी समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद हमको 38 दे रखा है और 16वां पद हमको 73 दे रखा है। तो आइए कहते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें लिखना होगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि क्या हमको दिया है। किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो, सॉल्व करना है तो हमें हमारे पास कोई चीजें ऐसी तो होनी चाहिए जो हमको दी है। तो हमें जो दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है। लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन में हमें यहां पर दिख रहा है कि क्या क्या दिया है। हमें दिया है 11वां पद, लिखेंगे 11वां पद। 11वें पद को आप लिख सकते हो, पहले पद को लिखते हैं A1, तो 11वें पद को लिखेंगे A11। आपको दे रखा है 38, यानी कि 11वां पद आपको 38 दिया है। पहले पद को A1 लिखेंगे तो 11वें पद को A11 लिखेंगे। तथा हमें दूसरी चीज दे रखी है वो ये है 16वां पद, यानी कि A16 भी आपको दे रखा है। A16 आपको दे रखा है 73। ये दोनों चीज दे रखी है और आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में ज्ञात भी करना है, यानी कि जिसे हमें ज्ञात करना है, लिख लेते हैं ज्ञात करना है। वो क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है 31वां पद, यानी कि 31वां पद ये निकालना है आपको। ठीक है, तो हमें यहां पर जो चीज दे रखी है उसकी सहायता से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें यहां पर दिया है A11 बराबर में 38, तो लिखेंगे दिया है। तो पहली चीज हमको दे रखी है A11, इसी को लिख लेंगे A11 बराबर में 38। तो हम जानते हैं कि A11 हमको दे रखा है। किसी भी A11 वाले पद को निकालना है तो क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले क्वेश्चनों में कैसे किया था हमने। यहाँ पर A11 दे रखा है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यानी कि कैसे निकालेंगे 11वां पद। 11वां पद को निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस में 10D, यानी 11वां पद निकालना है तो A में जोड़ दो 10D, यानी कि D का गुणा करके लिख दो 10 से। जिस पद को ज्ञात करना है, जिस पद को निकालना है उससे एक कम कर D से गुणा कर दो और A में जोड़ दो। बराबर में हमको दे रखा है 38। आगे यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 10D को बराबर में भेज देते हैं। तो A बराबर में हो जाएगा 38 माइनस का 10D। करना क्या है, यहां पर हमने A का मान निकाल लिया है D के पदों में, और इसी को आप मान लोगे समीकरण नंबर 1। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अभी क्या करोगे, दूसरी चीज हमको क्या दे रखी थी, यहां लिखेंगे तथा हमको दे रखा है A16 यानी कि 16वां पद दे रखा है 73। तो जैसे कि हमने 11 वाले को निकालने के लिए A प्लस में 10D लिखा, 11 से एक कम, इसी तरीके से यहाँ पर 16वां पद ज्ञात करना है तो A प्लस में 15D हमको लिखना पड़ेगा कि निकालने के लिए एक कम करके लिख दोगे 15D। बराबर में कितना दे रखा है 73। यहाँ पर करना क्या है, आपने जो A का मान निकाला था यहाँ पर D के पदों में उसको रख दोगे। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपको जो D का मान यानी A का मान आपने D के पदों में निकाला उसे यहाँ पर रख देंगे। तो रखने पर देखते हैं, तो A की जगह रखना है आपको D का A का जगह रखना है A का वैल्यू जो दे रखा है वो दिया है 38 माइनस के 10D प्लस 15D बराबर में 73। आगे देखेंगे ये भी D वाला पद है, ये भी D वाला पद है, इधर माइनस इधर प्लस। 15D में से 10D को माइनस कर दोगे तो यहां पर बच जाएगा 5D, और इधर दे रखा है 73। और हमारे पास जो यहां पर दे रखा था 38, इधर प्लस का था, इधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस का 38। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। 5D यहां माइनस करोगे तो यहां 1 से कैरी कितना हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, और यहां रह गया 6, 6 में से 3 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 3। तो यहां आ गया, यहां पर आगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इधर
तो यहां पर हम लिखेंगे 5d यानी कि जो d है 5 है ना, मल्टीप्लाई में d के बराबर हम भेज देंगे तो आ जाएगा d बराबर 35 अपॉन में 5 और 5 से कैंसिल, तो d का वैल्यू आ जाएगा 7। d का वैल्यू आपने निकाल लिया है 7 और हमें यहाँ पर कहा गया था कि 31वां पद ज्ञात करिए। किसी भी श्रेणी के किसी पद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रथम पद और सर्वांतर होना चाहिए। तो सर्वांतर d तो हम निकाल चुके हैं, प्रथम पद की और आवश्यकता है, तो प्रथम पद हम निकालेंगे। इसका मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो 1 में रखने पर हमें a का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे सामने है यहाँ पर a बराबर 38 माइनस 10d। तो यहां पर हम रख देते हैं वैल्यूज का 38 माइनस 10 और d का वैल्यू कितना रख देना है 7। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 38 माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 70। तो यहां पर घटाने पर यानी इधर आ गया 38 माइनस का 70, इसको इसमें से घटाओगे तो आपके सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने 10 में से जाएगा यह आ जाएगा 2 और रह गया आपके सामने 6 में से लग जाएगा 2 3। तो हमारे सामने जो आया है वो आ गया है 32, वो भी माइनस, यानी पहला पद जो आएगा वो आ जाएगा -k32। प्रथम पद है हमारे पास -k32 और सर्वांतर है 7 और हमें ज्ञात करना था 31वां पद यानी कि a31। और a31 यदि ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, अभी 11वां ज्ञात किया तो a प्लस में 10d, एक कम करके 10d को जोड़ दिया, और यहाँ पर 16वां ज्ञात किया तो a प्लस में 15d, 31वां ज्ञात करना है तो a प्लस में 30d। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू हमारे पास है -k32 और प्लस 30 और d का वैल्यू है हमारे पास 7। सॉल्व करेंगे -k32 प्लस इधर गुणा करोगे 7 21 यानी कि यह हो जाएगा 210 और 210 में से 32 को कर दो माइनस, तो 210 को 32 से माइनस करने पर क्या मिलने वाला है, यहां से कैरी लोगे ये हो जाएगा 10 में से जाएगा 2 तो क्या बचेगा 8 और इधर रह गया हमारे सामने यहाँ पर 0 और आगे से कैरी लेंगे 10 और 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे सामने 7 और इधर रह गया 1 माइनस के 100 सॉरी प्लस का ही आएगा प्लस का 178। 31वां पद जो आ जाएगा वो आ जाएगा 178। तो लिख देंगे अतः एपी का 31वां पद कितना हो जाएगा 178 होगा। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया और देखा कि 31वां पद कैसे निकालना था और 31वां पद आ गया हमारे सामने 178। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भाई समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, कहा गया है कि एक एपी में 50 पद है, कोई एक एपी दे रखी है समांतर श्रेणी, उसमें 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है और इसका 29वां पद ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमें ये चीजें दे रखी हैं, उनकी सहायता से हमको ज्ञात करना है 29वां पद। तो कैसे करते हैं समझिए पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या क्या चीजें दे रखी है उनको लिख लेते हैं सर्वप्रथम। तो यहाँ पर हमें दे रखा है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि हमें A3 दे रखा है जो कि 12 और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद। यदि पदों की संख्या 50 है, पदों की संख्या कितनी है 50, तो हमारा जो अंतिम पद होगा वो कितना हो जाएगा A50, यानी कि हमारे पास जो अंतिम पद है वो कौन सा लास्ट वाला पद होगा। तो A50वां जो पद है हमारे पास वो कितना है, वो है 106 और हमसे कहा गया है कि ज्ञात कीजिए 29वां पद और हमको जो ज्ञात करना है वो है 29, यानी कि A29 आपको ज्ञात करना है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें इन चीजों को ये दे रखा था, इसकी सहायता से हमको ये ज्ञात करना है। तो आगे करते हैं स्टार्ट, जो चीजें दे रखी है उनकी हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये दिया है, इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से।
तो हमें दिया है यहाँ पर a3 बराबर में 12। तो हम जानते हैं कि अगर हमें a3 बराबर में 12 दिया है और a3 का पद अगर हमें निकालना होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस में 2d, क्योंकि यहाँ पर तीसरा पद निकालना है तो a में d का 2 से गुणा करके जोड़ देते हैं। तो बराबर में कितना है 12, और यहाँ पर हम 2d को भेज देंगे बराबर में, तो यह आ जाएगा 12 माइनस का 2d, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको हमने मान लिया, यह समीकरण नंबर 1 है। अब दूसरी चीज आपको जो दे रखी है उसको लिख लेंगे, तथा आपको दे रखा था वो दिया है a50 बराबर में कितना दिया है 106। अभी क्या करोगे यहाँ पर आप, यहाँ पर अगर a50 दे रखा है तो a50 वाले पद को निकालने के लिए आपको यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाना होगा तो वो क्या हो जाएगा a प्लस में 49d, यानी कि 50वां पद निकलना है तो 49d को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बराबर में दे रखा है 106। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि समीकरण 1 में जो हमने a का मान निकाला था d के पदों में, तो a का वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम a का वैल्यू रख देते हैं। a की जगह कितना दिखाई पड़ रहा है हमें, तो यहाँ मालूम पड़ रहा है कि a के बराबर दे रखा है 12 माइनस का d। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 12 माइनस का 2d और प्लस में 49d हमको दे रखा और 106। यहाँ पर हमने क्या किया है, समीकरण 1 से वैल्यू रखी है, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ पर जो हमने किया है वो किससे किया है कि समीकरण 1 से वैल्यू रख दिया है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2d माइनस का है और 49d प्लस का है, तो 49d में से 2d को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47d इक्वल टू 106, और हमें 12 दे रखा था प्लस में, तो 12 को इधर पहुंचा दोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 12। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा है 47d और 106 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो जो हमारे सामने आ जाएगा 94, यानी कि 94। अभी क्या करना है, आपको इसको बराबर में भेजोगे तो कितना हो जाएगा 94 बटे में 47, और 47 का जब भाग दोगे ऊपर 47 दूनी होता है 94, तो जो d का वैल्यू आ जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा 2। तो d का वैल्यू यानी कि जिसे हम सर्वांतर कहते हैं वो हम प्राप्त कर चुके हैं, वो कितना है 2 आ गया। अभी हमें श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करना है तो a का वैल्यू और मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद को निकालने के लिए आप d का वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे तो आपको a का मान मिल जाएगा। यह d का वैल्यू जब यहां रख दोगे तो सॉल्व करने पर जो आएगा वह a का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में d बराबर में 2 रखने पर, d बराबर 2 रखने पर, जब यहां पर हम रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारे सामने, a बराबर 12 माइनस का 2d, तो जब यहां पर रखोगे d का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 2, और d का वैल्यू कितना है 2, तो a बराबर 12 माइनस 2 और 2 का गुणा करोगे 4, तो a बराबर में आ जाएगा 8। a का वैल्यू कितना आ गया 8। हमारे पास सर्वांतर भी है और प्रथम पद भी है। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो आप। तो श्रेणी का हमें 29वां पद ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे तब हमको पूछा गया है 29वां पद, तो क्या होगा। किसी भी पद को ज्ञात करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए प्रथम पद और डी जो कि हमारे पास है, और हम जानते हैं अगर 29वां पद ज्ञात करना है तो a में हम जोड़ देंगे 29 से 1 कम यानी कि 28d। क्लियर, 28d को आप जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 29वां पद। तो a का वैल्यू जो है हमारे पास वो है 8 और 28, और d का वैल्यू है वो हमारे पास है 2, तो यहाँ पर रख दोगे 2। दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पर 8 रहेगा और 2 का गुणा करोगे 16, हासिल 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी कि जो आ जाएगा 56, और दोनों को जब जोड़ दोगे तो आपके सामने आ जाएगा 64, यानी कि 64। जो 29वां पद होगा वह हो जाएगा 64। तो आप लिख सकते हो अतः एपी का 29वां पद, एपी का 29वां पद 64 है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें 29वां पद ज्ञात करना था, वो हमने निकाल लिया 64। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। किसी एपी के हमको तीसरा और 9वां पद हमको 4 और 8 दे रखे हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? हमें यहाँ पर 2 पद दे रखे हैं, तीसरा और 9वां, और पूछा गया है कि शून्य कौन सा पद होगा। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है हमें? दिया है, सवाल में कहा गया तीसरा और 9वां, तो तीसरा पद यानी कि A3 बराबर हमको दे रखा है तीसरा पद 4, तथा 9वां पद यानी कि A9वां पद हमको जो दे रखा है वो दे रखा है -8। और हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहां पर हमें नहीं मालूम कौन सा पद शून्य होगा। मान लेते हैं, माना n वां पद शून्य है, तब क्या कंडीशन आ जाएगी? माना n वां पद शून्य है, तब an बराबर में आपको 0 निकालना है कि जो an होगा हमारा an बराबर में 0 होगा। तो ये सभी पद, तो अब जो हमें दे रखा है उसकी सहायता से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें? पहला पद दे रखा है A3 बराबर में 4। A3 बराबर में 4 दिया है, तो किसी का भी, मैंने कहा किसी भी समांतर श्रेणी का, किसी भी एपी का कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो हमें सर्वप्रथम यानी कि पहला पद A और सर्वांतर D ज्ञात करना होगा। तो यहां पर इसकी सहायता से हम करते हैं। अगर हमें A3 बराबर 4 दिया है तो A3 को ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस में 2D, तीसरे से कम कर दोगे 2D बराबर में 4। 2D को जब बराबर में भेजोगे तो हो जाएगा A बराबर में 4 माइनस का 2D। आप इसी को मान लोगे समीकरण नंबर 1। इसे आप लिख लोगे समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा था आपको? तथा दूसरी चीज जो दे रखी थी आपके सामने वो दी है A9 बराबर में -8। अब अगर 9वां पद ज्ञात करना होता आपको तो 9वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? 9वां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस में 8D बराबर में -8। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमने समीकरण 1 में निकाला था A का मान D के पदों में, हमने निकाला था A का वैल्यू जो कि D के पदों में। तो यहां से हम समीकरण 1 से उठाकर उसे यहां पर रख देंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप क्या कर रहे हो? A का मान जो D के पदों में निकाला है उसे यहां पर रख रहे हो। तो A की जगह रखेंगे 4 माइनस का 2D प्लस हमें 8D यहां दे रखा था बराबर -8। इट इज क्लियर? यहां पर देख पा रहे हैं कि माइनस के 2D है और प्लस का 8D, तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 6D बराबर में -8, और 4 हमारा इधर प्लस का था और बराबर में जाने पर ये हो जाएगा माइनस का। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 6D और -8 और -4 दोनों ही माइनस के जोड़ने पर हो जाएगा -12, और D बराबर में -12/6। यानी कि इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा? 6 से यह कैंसिल, तो D बराबर मिल जाएगा -2। तो D का वैल्यू जो हमारे सामने आ गया है यानी कि सर्वांतर वो आ गया है -2। हमें प्रथम पद A और ज्ञात करना है यदि हम A बराबर बताना चाहते हैं कि शून्य कौन सा पद है। तो करते हैं, यहां पर लिखेंगे हमें अगर A ज्ञात करना है तो समीकरण 1 में D का वैल्यू रख दें। समीकरण 1 में D बराबर -2 रखने पर तो समीकरण 1 है A प्लस में A बराबर में 4 माइनस के 2D। तो यहां पर आप D का वैल्यू जब रखोगे -2 तो क्या आने वाला है आपके सामने? यहां पर D का वैल्यू -2 रखा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4। तो 4 और 4 होता है 8, यानी कि प्रथम पद हो जाएगा आपके सामने 8। D भी निकाल चुके हैं और प्रथम पद A। क्या करना था? A n वां पद।
तो ज्ञात कर लेते हैं जीरो जीरो कौन सा वाला पद है हमारा यहाँ पर। तो लिखेंगे an बराबर में 0। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इन चीजों को। यहाँ पर आप रखोगे अगर nवां पद क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस का 1 और d बराबर में 0। हमें नहीं रखा है, इसके 0 को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a और d का जो वैल्यू है उसको रख देंगे, जो n निकल के आ जाएगा वही हो जाएगी हमारा 0 वाला पद। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखते हैं a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस n माइनस के 1 और d कितना है, d है हमारे पास माइनस के 2। तो यहाँ रख देंगे माइनस के 2 बराबर में 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे इधर। तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 हमारा इधर प्लस का है, जब इसे बराबर में भेजते हैं तो हमारे पास बचेगा n माइनस का 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 और 8 जाएगा इधर तो माइनस का 8 हो जाएगा। इधर प्लस था, बराबर में जाने पर माइनस हो गया। अभी हम माइनस के 2 का जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 एंड माइनस और माइनस प्लस का 2 बराबर में माइनस का 8। 2 को जो इधर प्लस में दे रखा है इसे बराबर में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस के 2 एंड माइनस के 8 ये इधर जाएगा तो माइनस का 2। तो यहाँ क्या होने वाला है, माइनस का 8 और माइनस के 2 हो जाता है माइनस का 10। ये आ जाएगा माइनस का 10। माइनस से माइनस खत्म और यहाँ पर हम 10 के अपॉन में भेज देंगे 2 को, क्योंकि इधर दे रखा है मल्टीप्लाई में, और यह कैंसिल तो n बराबर आ जाएगा 5। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमने माना था, माना nवां पद शून्य है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना nवां पद शून्य है। तो nवां पद कौन सा है हमारा 5, यानी कि 5वां पद शून्य होगा। तो लिखेंगे अतः AP का 5वां पद शून्य है। जो शून्य आया है वो कौन सा वाला पद है, 5वां पद। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने हमने सॉल्व किया और बताया कि कौन सा पद शून्य होगा। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहां तक हम क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तीनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे यह कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ऐसे ही चैप्टरों का और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टरों का क्रम वाइज वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।